हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेज में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक लेकर मैं प्रेजेंट हुआ हूं और आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहाँ पर भी आपका ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। तो यहाँ आपको बेसिकली ये सीखने को मिलेगा कि इंग्लिश ग्रामर में कैन का प्रयोग कैसे करें, कैसे इंग्लिश में यूज करें, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर में कैन क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैन का प्रयोग, इसको बोलेंगे यूज ऑफ कैन। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये कैन है क्या। कुछ और जाने से पहले, कुछ एग्जाम्पल समझने से पहले, कुछ और पार्ट्स जाने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट व्हाट इज कैन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैन क्या है? कैन इट्स अ मॉडल, it's called model verb as well as model helping verb। तो इसको दोनों नामों से जाना जाता है और अक्सर कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये कैन क्या है। कैन का पास्ट फॉर्म कोड आता है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कैन। तो कैन है क्या? कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। ठीक है, जो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये मॉडल का काम करता है। सो द पॉइंट ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब कि ये मॉडल वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब इनका इस्तेमाल कब होता है, क्या ज़रूरत है इसके इस्तेमाल करने की, या ट्रांसलेशन या अकॉर्डिंग टू स्पीकिंग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो एक्चुअली इसका इस्तेमाल तीन आस्पेक्ट में होता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एंड पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स सी। नंबर वन इज पीपल कॉल क्षमता, जिसे हम बोलते हैं क्षमता। इन इंग्लिश कॉल्ड कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी क्षमता के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट, नंबर 3 है कैपेबिलिटी, जिसे बोलते हैं योग्यता। एबिलिटी। तीसरा पॉइंट है, हिंदी में बोलते हैं आज्ञा मांगना या देना। दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश आस्किंग और गिविंग परमिशंस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ पे कैन का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप देखें कि कैन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है। मोस्टली क्या होता है, बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं, केवल इतना जानते हैं कि कैन का मतलब क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब सकना होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। इस्तेमाल इस फॉर्म में करते हैं जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ इत्यादि, इस फॉर्मेट में किया जाता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ये जानना है कि आखिर कब करना है। तो मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिए हैं। जब क्षमता यानी कैपेसिटी की बात आती है तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। योग्यता या एबिलिटी की बात आती है तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। आज्ञा मांगना या देना हो, जिसे बोलते हैं आस्किंग और गिविंग परमिशंस। अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हैं या किसी से आज्ञा ले रहे हैं तब उस केस में भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण के माध्यम से के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको कैन का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहला पॉइंट मैंने लिखा था कैपेसिटी यानी क्षमता। क्षमता के लिहाज जैसे राधे नदी में तैर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। अगर जिसको नहीं आता वो समझ लेगा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो मॉडल वर्ब आपका कैन आएगा,
फिर मेन वर्ब, एम वी बोल देते हैं, मेन वर्ब एम वी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट यानी जो वाक्य में जो कार्य कर रहा है, कैन प्लस एम वी मतलब मेन वर्ब प्लस ओ बी, और एम वी कौन आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यहाँ तैरने का काम कौन कर रहा है, राधे, तो राधे। उसके बाद ये मॉडल वर्ब आपकी क्या आएगी, कैन, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है किसकी, क्षमता की बात आ रही है, यानी कैपेबिलिटी की बात आ रही है। राधे कैन स्विम। अब यहाँ पे राधे कैन स्विम, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, तालाब, नदी या कहीं पर भी तैर वही व्यक्ति सकता है जिसके अंदर क्या होगी, कैपेसिटी होगी। तैरना नहीं आता है, जानकारी नहीं, वो अलग विषय हो गया, लेकिन तैरना, लंबी दूर तक तैरना उसी के बस की बात होती है जिसके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, तो इस क्षमता के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अगला पॉइंट ले लीजिए, क्या बोलते हैं, एबिलिटी के लिए, जिससे बोलता है, जो हो गया आपका कैपेसिटी के संबंध में, होगा कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। दूसरा एग्जांपल, जैसे अब हम बोलेंगे क्या, एबिलिटी, जैसे मदन ट्रेन चला सकता है। मदन ट्रेन चला सकता है, तो सिंपल सी बात है, ट्रेन वही चला सकता है जिसके अंदर क्या होगी, एबिलिटी होगी। एबिलिटी होगी यानी जिसने जो ट्रेन होगा, जिसने सीख रखा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसका किया था। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया था, राधे कैन स्विम इन द रिवर, इन द रिवर, ये पॉइंट यहाँ छूट गया था, नदी में। ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया, राधे कैन स्विम इन द रिवर। नेक्स्ट ट्रांसलेशन पे बात कर रहे थे कि मदन ट्रेन चला सकता है, तो एबिलिटी की बात यहाँ पे आती है, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, मदन कैन, उसके बाद चलाना, ऑपरेट द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एबिलिटी की बात कर रही है, योग्यता। तो ट्रेन वही व्यक्ति विशेष, वही पर्सोनल चला सकता है जिसको आइडिया होगा, जिसको जानकारी होगी, या जो ट्रेन बंदा होगा। ठीक है, ये अब अगला आता है किसका, गिविंग और आस्किंग परमिशन। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को देखें, ट्रांसलेशन नंबर 3 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो आस्किंग और गिविंग परमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो क्या मैं किताब पढ़ सकता हूँ, क्या मैं किताब पढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आस्किंग फॉर परमिशन, यहाँ पे आज्ञा मांगी जा रही है। ठीक है, आस्किंग फॉर परमिशन, तो क्या मैं किताब पढ़ सकता हूँ, इस वाक्य के सेंस से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे परमिशन मांगी जा रही है, अनुमति मांगी जा रही है। तो इस एस्पेक्ट में तो हम इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं और इस तरह से कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, तो यहाँ पे कैन पहले आ जाएगा, कैन प्लस सब्जेक्ट। तो कैन आई रीड कैन आई रीड द बुक, यहाँ पे हम पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, कैन आई रीड द बुक। तो ये उसके हिसाब से हो गया, आस्किंग फॉर परमिशन के हिसाब से। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बचता है, किसी को परमिशन देना, किसी को अनुमति देना। तो पॉइंट नंबर 4 में देता हूँ कि तुम अब सो सकते हो। यहाँ पे हम परमिशन दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं कि तुम अब सो सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यू कैन स्लीप नाउ। ठीक है, तो ये हो गया आस्किंग फॉर परमिशन, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे गिविंग परमिशन,
गिविंग परमिशन। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो 100% 110% आपकी समझ में ज़रूर आया होगा कि कैन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। रूल्स को जानेंगे, जो नियम बताए जा रहे हैं, तो आपको 100% समझ में आएगा कि कैन का इस्तेमाल या अदर चीज़ों पर जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैं इस तरह लगातार वीडियो लेके आता रहूँगा। आप मुझे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।